नमस्ते। एसएससी मैथ्स बाय राहुल मंडल चैनल पे सबका वेलकम। आज से एक नया बुक सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। पिनक्कल की एसएससी की तैयारी करने के लिए थर्ड एडिशन की जो 6800 जो बुक है, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। हर चैप्टर, हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन, हर चैप्टर। बुक की सॉल्यूशन परसेंटेज से शुरुआत करूंगा। परसेंटेज यानी प्रतिशत। आज 1 से 25 तक जो वैरायटी का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज पे रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। मेरा ऐप मैथ्स राहुल मंडल। कॉन्टैक्ट नंबर ये है, जो मेरे साथ बातचीत करना चाहता है इस नंबर पे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए। मैं बंगाली हूँ, हिंदी में थोड़ा वीक हूँ। गलत सलत कहीं बोला तो माफी चाहता हूँ। चलिए, प्रतिशत का फर्स्ट क्वेश्चन। आपका तो मालूम है वैरायटी पे, पिनक्कल पे फर्स्ट में वैरायटी रहता है। क्या बोला? एक फ्रूट सेलर 45% ऑफ ऑरेंज दैट हैज along with one more ऑरेंज ए कस्टमर। एक फल विक्रेता एक ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतेरों संतेरों में से 45% और एक संतरो बेचता है। 45% और एक संतरो बेचता है। फिर वो शेष संतरों का 20% और दो और संतरों दूसरे ग्राहक को बेचता है। फिर वो फिर वो अब बेचा हुआ संतरों का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसका पास अभी भी 5 संतरों बेचा है, बचे हैं। रिमेनिंग उसके पास 5 संतरे है, 5 ऑरेंज है। हाउ मेनी ऑरेंज डिड द फ्रूट सेलर हैव इनिशियली। फल विक्रेता का पास प्रारंभ में कितने संतरे थे, कितने ऑरेंज थे? प्रारंभ में, शुरुआत में कितने ऑरेंज थे उसका पक्ष। मान लीजिए उसको पास शुरुआत में एक संतरो यानी ऑरेंज थे, 45% बेच दिया तो उसके पास रहेगा 55%, 55/100। और एक संतरो -1। फिर वो शेष संतरों का 25% और दो संतरों, इसका 25% घटा दीजिए तो रहता है 80%। 4/5, 80% मीन्स 4/5 होता है। 80% मीन्स 80/100। 20 से 4 बार 5 बार, 4/5। सेकेंड ब्रैकेट -2 और दो संतरा वाला, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। फिर भी 90% इससे का तो रहता है 10% यानी 1/10। क्लियर? इक्वल 5 संतर। चलिए कैलकुलेशन कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10 इधर से जाएगा, गुना हो जाएगा 50, -2 इधर जाएगा 52 हो जाएगा। यानी
55/100 माइनस 1 इक्वल होता है 52 5/4 13 65 55/100 मीन्स यही होता है 5 से 20 x इक्वल 120 होता है। तो प्रारंभ में उसके पास 120 संतरा थी यानी ऑरेंज थी। ऑरेंज को हिंदी में संतरा कहते हैं। ये मुझे मालूम नहीं था। क्वेश्चन पढ़कर जानकारी मिला, इसका संतरा कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैरायटी की क्वेश्चन नंबर 2। वैरायटी में बढ़िया क्वेश्चन रहता है। चलिए, Sonam is a cab driver who piles within a city. The number of kilometers that she drive on Tuesday 12.5 less than number of kilometers she drive one day before. One day before यानी ट्यूसडे बिफोर मंडे होते हैं। वन डे बिफोर ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ किलोमीटर ड्राइव वेडनेसडे ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे क्या बोलता है 20% मोर देन नंबर ऑफ किलोमीटर बिफोर ट्यूसडे। ओके, चलिए 12.5% का मतलब होता है 1/8। 20% का मतलब होता है 1/5। 1/5। Tuesday was 12.5% less than drive before यानी मंडे 8 है, ये तो 7 होना पड़ेगा। चलिए, और क्या बोला 20% मोर। 20% मोर यानी वेडनेसडे 20% मोर द नंबर ऑफ किलोमीटर ट्यूसडे। ये 5 हुआ तो ये 5 + 1 6 होना पड़ेगा। इससे 5 गुना, तो ऐसे 5 गुना कीजिए, ऐसे 7 गुना, इसे 7 गुना कीजिए, यानी फाइनली ये 40 हुआ। 35 42। सोनम ड्राइव टोटली ड्राइव कितने किया 336 ऑन वेडनेसडे पे 336 यानी 42 का वैल्यू दिया। 42 का वैल्यू है 336। हाउ मेनी किलोमीटर शी ड्राइव मंडे पे कितना 40 का वैल्यू कितना होना चाहिए, यानी 42 का वैल्यू होते है 336, एक का वैल्यू होता है 336/42। 40 का वैल्यू क्या होता है 40 गुना कीजिए, आंसर हो जाएगा। इसका कितना गुना 8 गुना, तो 320 किमी। ऑप्शन सी आंसर होना चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, CSSL में आया था 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन एन इलेक्शन देयर आर 3 कैंडिडेट। एक इलेक्शन में, एक चुनाव में 3 कैंडिडेट यानी 3 उम्मीदवार है, A, B और C। 10% ऑफ एलिजिबल वोटर डिड नॉट वोट। 10% वोटर वोट एलिजिबल वोटर डिड नॉट वोट, वोट दिया नहीं।
out of those who vote, 45% voted for A. Out of 45% vote for A, 35% vote for B, remaining 20% vote for C. 45% A को वोट दिया, 35% B को, remaining 20% voted for C. 30% voter polled A, 20% voter polled B were demand invalid. 30% जो पोल हुआ उसका 30%, ए का जो पोल हुआ 30% इनवैलिड, बी का जो पोल हुआ उसका 20% डिक्लेयर किया इनवैलिड, वैलिड नहीं है. will all the vote will all the vote polled for C demand valid. C का all poll valid है. A got 882 more valid vote than B did. How many valid vote C received? A got B से B का वैलिड वोट से ए 882 ज्यादा वोट पाया. सी कितना वोट रिसीव किया? चलिए बढ़िया क्वेश्चन है. %10 vote did not valid. Out of this vote, 45% vote for A. चलिए शुरू कैसे करूं? लास्ट से ही शुरू करो. 30% ऑफ वोट पोल्ड ए इनवैलिड. तो ए का वैलिड वोट कितना होना चाहिए? ए का वैलिड वोट 30% इनवैलिड है, वैलिड क्या होना चाहिए? 70% वैलिड. 70% वैलिड किसका? 45% का. यानी गुना कीजिए 31.5% वैलिड. ऐसा ही बी का कितना है? 20% इनवैलिड, तो वैलिड 80%, उसका 35%. 35% का 80% कितना है? 35 का 5/8 4 दोनों पर 0.28%, दोनों पर पॉइंट होना चाहिए 28%. सी का वैलिड वोट सी का वैलिड वोट कितना है? 20%. सी रिमेनिंग 20%. सी का वैलिड वोट 20% है. सी का कोई वोट इनवैलिड नहीं है. क्या बोला? वैलिड वोट ए और बी का डिफरेंस दे. बोला ए का वोट कितना, बी का वोट कितना, डिफरेंस कितना हुआ? 28 घटा दीजिए 3.5%. 3.5% का वैल्यू कितना? 882.
एक 1% का वैल्यू होता है 882 बटा 3.5 पॉइंट उठा लो, ऊपर से जीरो आ जाएगी। सी 20% का वैल्यू चाहिए, 20% का वैल्यू होता है 8820 35 इंटू 20, 7 यानी 4, 7 से 7 18, 7 दूना 14, 4 6 0, यानी जीरो लास्ट 2 डिजिट 40 होता है। 40 है नहीं, है नहीं, ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए 5040। बढ़िया क्वेश्चन था, CSSL में था जरूर, लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, कैलकुलेटिव भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमन लाल, इरशाद एंड जगजीत सिंह contested an election. All the vote poll were valid. All vote valid है। इरशाद 35% of total vote. For every 35 vote, Chamunal got 14 vote. 35 में 14 vote Chamunal. The winner got इतना वोट में winner got it of Chamunal more than person received लिस्ट ऑफ वोट। क्या बोला, विजेता ने सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4950 वोट अधिक मत प्राप्त हुए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल नंबर ऑफ वोट ज्ञात कीजिए। चलिए, ऐसा परसेंट क्या है, 14/35 चमनल की, 2/5 यानी 40% वोट। इरशाद got 30%, Chamunal got 40% vote. जगजीत कितना होता है, 35 40 यानी 75। जगजीत के पास 25% वोट। विनियर चौवन्नल होते हैं, 45% माइनस 25, इसका डिफरेंस क्या होता है 15%। 15% का वैल्यू यही बोला, यानी 1% का वैल्यू होता है बटा 15। टोटल नंबर वोट यानी 100% का वैल्यू क्या है। मान लीजिए 15 से ये संख्या पूरा काट जाएगी तो लास्ट पे 30 आना चाहिए। ये तो 30 नहीं है, ये भी 30, ये भी 30 है। मान लीजिए यूनिट डिजिट 5 है, 5 से 8 5 होता नहीं, ऑप्शन है 9 भी होता है, 3 भी होता है। 9 15 बड़ा हो जाएगी, यानी आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। फिर भी हुआ नहीं तो कैलकुलेशन कीजिए, भाग दे दीजिए।
क्या बोला? द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर्ड एग्जामिनेशन 20% स्टूडेंट फेल। सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक स्कूलों में सर्टेन नंबर स्टूडेंट है, सर्टेन नंबर स्कूल एक्स अपेयर इन एग्जामिनेशन, स्कूल का नाम एक्स है, 20% स्टूडेंट फेल, यानी पास स्टूडेंट 80% है। फ्रॉम स्कूल वाई 130% मोर देन स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपेयर्ड इन सेम एग्जामिनेशन, यानी स्कूल एक्स में 10 स्टूडेंट एग्जाम में बैठा तो वाई स्कूल में 13% एग्जाम में बैठा। इफ 90% ऑफ टोटल नंबर अपेयर्ड फ्रॉम बोर्ड स्कूल पास, टोटल नंबर अपेयर स्टूडेंट के बोर्ड स्कूल में पास आउट हुआ 90%, देन द व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल वाई फेल, करेक्ट टू डेसिमल प्लेस। मान ले वाई बटा एक्स 130% मोर, यानी स्कूल एक्स पे 100 स्टूडेंट है, इसका 113 ऐड किया, जोड़ दो, 230 होता है। क्या बोला? 20% स्टूडेंट फेल, इसका 20%, 20 स्टूडेंट फेल होता है। क्लियर? इसका 90% पास, यानी टोटल कुल 90% पास, यानी टोटल फेल कितना दोनों स्कूल में? 10%, यानी 33 फेल। ए ने 20 फेल, टोटल 33 फेल। वाई का फेल, स्कूल वाई का स्टूडेंट फेल किया, फेल हुआ, 13 स्टूडेंट फेल हुआ, तो फेल की परसेंटेज क्या है? 13 फेल हुआ 230 स्टूडेंट में, 100 में कितना? जीरो से जीरो कैंसिल आउट कीजिए, 130 बटे 23, इसका कितना गुना? 6 से गुना कीजिए, बड़ा हो जाएगी, 6 से बड़ा हो जाएगी, यानी 5.76 से थोड़ा छोटा। ऑप्शन में एक ही है, 5.7% आंसर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोला? बाय मिस्टेक the reciprocal of positive fraction got type place itself, and thereby its value reduced 175 बटा 4%। व्हाट द परसेंट रिएक्शन? गलती से एक धनात्मक भिन्नो व्यतिक्रम संख्या के स्थान पर टापट गया, ये तो पढ़ने आती नहीं। रेसिप्रोकल मीन्स एक्स का रेसिप्रोकल 1/x होता है, एक्स बटा वाई का रेसिप्रोकल y/x होता है। क्या कहता है हिंदी में? मेरा मालूम। मान लीजिए फ्रैक्शन एक्स है, मान लीजिए फ्रैक्शन एक्स है, बाई मिस्टेक पॉजिटिव टाइप एक्स लिखने बोला, वो लिख दिया रेसिप्रोकल 1/x।
रिड्यूस कितना हुआ 70/4% यानी 100। 25 से 7/4 रिड्यूस्ड हुआ 7/16। इतना ही रिड्यूस रहा एक से। कैलकुलेशन कीजिए, ये कैलकुलेशन कीजिए। x² -1 होना चाहिए, x नीचे आ जाएगी, x² होना चाहिए 7/16। x² 16, 7x², 9x² 16, x की वैल्यू x² में 16/9, x की वैल्यू 4/3। ऑप्शन बी आंसर होना चाहिए। The income A is 20% less than income B, and the income C is 70% of some income A and B. The income D is 25% more than income C. If the difference between B and D 23,000, the income, चलिए A B C D 4 मेंबर। क्या बोला 20% लेस देन इनकम बी, 20% लेस। बी 100 है, इसका 20 लेस, ये 80 होना चाहिए। नेक्स्ट कितना बोला इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम इनकम ए प्लस बी। सी क्या होता है ए प्लस बी का जो सम है उसका 70%। ए प्लस बी का सम 100 मानना चाहिए। ए प्लस बी का सम क्या होता है 180। 100 का वैल्यू 180 है, तो एक का वैल्यू कितना 1.8, यानी 70 का वैल्यू यही 126 गुना कीजिए 126 होगा। चलिए नेक्स्ट कितना बोला, क्या बोला द इनकम डी इज 25% मोर देन सी। डी 25% मोर देन सी, यानी डी 20% मोर, तो सी 4 है, डी 5 होना चाहिए। 4 मीन्स क्या दे रखा 12/6, 126। 4 का वैल्यू 126 है, तो 5 का वैल्यू 1/4, इसका 1/4 ऐड हुआ 1/4, यानी 4 से भाग दीजिए 12, एक बार जाएगा 0.5, ऐड कीजिए 0.5, 7, 5, 157.5 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट लास्ट लाइन में क्या बोला इफ द डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के आई की अंतर वाला, बी की आई 100 है, डी की आई इतना है, इसका अंतर क्या 57.5,
इसके मान यही है। ए की आय कितना, मान 80 के मान पूछा, यानी इसकी मान 23,000 है, तो एक की मान कितना होना चाहिए, 7.5। पॉइंट उठा ले, जीरो आ जाएगी। एक की मान कितना है, 80। 23 से 2 बार, 5, 5 से यानी आंसर 32,000 आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। कैलकुलेशन अच्छा नहीं जो स्टूडेंट का, वो क्वेश्चन अटेंड कर नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में चलिए। इन एन कॉन्स्टिट्यूंसी, एक निर्वाचन क्षेत्रों में कुल कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला है। 55% पुरुष है, रेस्ट जो है महिला है, यानी फीमेल होता है 45%। 100 में घटा दीजिए। ये 40% मेल इलिटरेट, 40% पुरुष अशिक्षित है, इलिटरेट मीन अशिक्षित, एंड 40% फीमेल लिटरेट, 40% महिला साक्षर है। देन then by what percent number illiterate female more than literate male। चलिए, मेल कितना है 55, उसका 40% मेल इलिटरेट है, इसका 40%, 40/100 कितना होगा 40%, 22 होना चाहिए। फीमेल कितना 45, 40% फीमेल इलिटरेट, मुझे इलिटरेट बोला, इलिटरेट यानी 40% लिटरेट है, तो इलिटरेट कितना 60%, इसका 60% का मान 10% मीन 4.5, इसका 6 गुना 24 यानी 27 प्लस 3 27। क्या बोला लास्ट में, बोला अशिक्षित पुरुषों का संख्या से, अशिक्षित पुरुष संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अशिक्षित महिला का संख्या, अशिक्षित महिला का संख्या, अशिक्षित पुरुष क्या है 22, महिला का संख्या कितना अधिक है 5 अधिक है, 5/22 यानी 100, 11 यानी 250/11, 11 दूना 22 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए, 22.7 आंसर एक ही ऑप्शन में था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 9,
क्या बोला, इन एन वर्कशॉप 80 स्टूडेंट एंड 10 रिसोर्सेस पर्सन स्वीट डिस्ट्रीब्यूट 80 student 10 resource person sweet were distribute at the end of the workshop. Okay, the amount spent distribute sweet each student was 30% of the total number of student. Total number of student का each student के लिए 30% distribute किया. Okay, the amount toward resource person 40% total number of student. टोटल नंबर स्टूडेंट का रिसर्च पर्सन का 40%. द टोटल अमाउंट स्वीट डिस्ट्रीब्यूट इन वर्कशॉप, कितना टोटल अमाउंट, कितने अमाउंट का स्वीट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यही तो बोला. चलिए, स्टूडेंट कितना है, 80 स्टूडेंट, उसका 30% ईच. इसका 30% क्या होता है, इस स्वीट का वैल्यू 24. तो कितना रुपया का, 80 इंटू 24 रुपया का स्वीट स्टूडेंट के. नेक्स्ट, रिसोर्स पर्सन के संख्या क्या है, ए भी स्टूडेंट का रिसोर्स पर्सन 40% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, ए भी स्टूडेंट नंबर का 40% यानी 32. इसका रिसोर्स पर्सन क्या है, 10 32 यानी इतना रुपया का. ए भी गुना कीजिए 0, इतना, दोनों मिलकर कितना हुआ, ऐड कीजिए लास्ट पे 40. एक ही ऑप्शन में था, नहीं 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 नहीं, दोनों ऑप्शन में था. ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी आंसर नहीं. जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगी. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन पे कई कुछ खासियत है तो नहीं, जस्ट कैलकुलेशन है. जिसका कैलकुलेशन ज्यादा अच्छा होगा वो लगा देगा. डीएस पे भी कर सकते हैं क्या, 9 होगा, 9 होगा. सिक्स 3 7 3 आंसर. आंसर इसका कैलकुलेशन का, दिस इज सम 3 7 गुना कीजिए, 3 होना चाहिए. इसका डीएस 6, ये तो 9 से गुना किया. इसका डीएस सम 9 है, एक ही विभाजन सम 9 है, भी का डीएस सम 9 है. इसका मान 9 हो क्या, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. डीएस पे होगा तो नहीं, कैलकुलेशन कीजिए. मान ले इसका 25% यानी 4 से भाग दीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए, 120 होता है. इसका 30% क्या होता है, 150 यानी 1070. इसका 35 क्या होता है, 100% का 1% उल्टा देते हैं, 9 से गुना कीजिए. तीन सौ 15 से 270 यानी ऐसा पार्ट घटाएगा तो यही रिमेनिंग रह जाएगा. घटा दीजिए, 5
4 45 होते। x% ऑफ 90 का वैल्यू 45। 45 90 का x का मान क्या होना चाहिए? 50% होना चाहिए। 40 का 45 90 का आधा होते। ऑप्शन बी तो आंसर नहीं। 9 का मल्टीपल देखकर 9 का मल्टीपल मारेगा तो नेगेटिव आएगा बस। कैलकुलेशन करने का जरूरत तो है। तुक्का मत मारिए हर क्वेश्चन पे, लाइफ में भी नेगेटिव आ जाएगा। क्या बोला? इन एन इलेक्शन X got 70% of overall valid vote। 70% valid vote का 20% overall vote declared invalid। टोटल नंबर ऑफ वोट दिया दिया था, यही टोटल नंबर ऑफ वोट है। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट फेवर कैंडिडेट, वैलिड वोट फेवर कैंडिडेट, यही था। जिसका 20% ऑफ ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, तो वैलिड कितना? 80%। 80/100 होता है 70%। यानी एक्स गॉट इसका 70% उसको मिलता, मत मिलता। मतादर्श वैध मताओ, यही मिलता। दोनों जीरो, दोनों जीरो। यानी आंसर की लास्ट में एक जीरो होना चाहिए। 6 इंटू 4 4 3584 आंसर होना चाहिए। The each of edge of cube increase 10%, then the percentage increase its surface area। Cube increase 10%, the percentage increase surface area। दोनों बार इंक्रीज हुआ, यानी कुल मिलाकर इंक्रीज होना 21%। इजी क्वेश्चन है। एरिया बोला यानी क्षेत्रफल बोला। क्षेत्रफल मीन्स स्क्वायर होता है दोनों बार। घनफल बोला तो और एक बार करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला? ए कैरेट फ्रूट कंटेनर स्पॉइल्ड फ्रूट एवरी 25 फुट। फलों के फलों के एक हर हर 25 फलों पर एक खराबी फल है। 25 पर एक खराबी फल है, यानी 25 पर एक मीन्स एक खराबी है 25 पर। अच्छे फल 25 है, खराब फल है एक। खराब की चुके फल की 60% बिक्री हो जाते, एक की 60% बिक्री हो जाते। यदि विकृति फल का जो विक्रेता ने 40 खराब फल की विकृति है, तो टक्कर में फल का संख्या ज्ञात कीजिए। यानी 60% बिक्री हो जाता है।
60% की वैल्यू 48, यानी 10% की वैल्यू 8 होता है। 100% बिक्री फल की वैल्यू, बिक्री फल 100% है तो 80 होता है, यानी एक के वैल्यू 80 फलों है। टोटल टक्कर में, कंटेनर में, कैरेट में फलों की संख्या 80 गुना 2000 है, 2000। नेक्स्ट, a student multiplied a number with 3 by 4 instead 4 by 3। एक छात्रों ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या को गुना किया। उसको 4/3 के साथ गुना करने के बोला, उसने 3/4 के साथ, यानी रेशियो में यही होता है। त्रुटि कितने का, एरर कितना, गणना कीजिए। 16 आती है, 90 आते हैं। एरर कितने, 7 का। 100 पे कितना, 425, 175/4। यानी आंसर 43.75 होना चाहिए। ऑप्शन बी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे। A reduction 20% in the sugar unable to purchase obtain 4 kg more sugar 160। ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है? यानी रिडक्शन 20% की कम होने से चीनी की कीमत 20%, कीमत कीमत रिडक्शन हुआ तो वेट इंक्रीज होती है, कीमत इंक्रीज हुआ तो वेट रिडक्शन होते हैं। दोनों विपरीत दिशाओं में चलता है, इनवर्स रेशियो में चलता है। हिंदी में क्या कहता है मालूम नहीं, इनवर्स रेशियो, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है, यही इंग्लिश में बोलता है। मान लीजिए कीमत 20% रिडक्शन मीन्स पहले 100 थी, 20% रिडक्शन 80 हो जाएगी, 20 से 4। वेट 4 से 5, कितना मोर, 4 किलो अधिक बोला, कितना अधिक, 1 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 4 किलो, तो पहले 4 यूनिट का वैल्यू 16 किलो, 16 केजी। बाद में उसको मिलते हैं, 4 से गुना कीजिए, 20 किलो, 20 केजी। 16 के किलो मिलते 160 रुपया से 16 केजी का वैल्यू 160 रुपया।
तो 1 kg का वैल्यू क्या है? 160/16 क्या होते हैं? 10, यानी 10 होता है। इसका आंसर 10 होना चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में थोड़ा त्रुटि है। चलिए, द इनकम ए इज 60% लेस देन बी। ए की इनकम बी की इनकम से 60% लेस है। एंड एक्सपेंडिचर ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। ए एंड द एक्सपेंडिचर ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। चलिए फर्स्ट में इनकम पे आइए। क्या बोला? ए बटा बी। ए 60% लेस देन बी। 60% मीन्स क्या होता है? 3/5। 5 से 3 लेस मीन्स 2। नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर ए इज इक्वल टू, तथा ए की व्यय बी व्यय की 60% के बराबर है। बी व्यय की ए बटा बी 60% मीन्स 3/5। बी की व्यय से, बी की व्यय 5 है तो ए की व्यय 3 होता है। लास्ट में बोला इफ ए इनकम इज इक्वल टू 60% ऑफ 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। क्या बोला? ए की इनकम बी की एक्सपेंडिचर का रेशियो। क्या बोला? 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। बी की एक्सपेंडिचर मान ले 10 है, ए की इनकम 7 होना पड़ेगा। बी की 10 है तो 7 होना पड़ेगा। मान लीजिए बी की एक्सपेंडिचर 10, 5 को 10, 2 2, ए के तो 7 आते तो नहीं। ए के 7 बना दीजिए, दोनों में 7 से गुना कीजिए। चलिए 7 से गुना कीजिए तो 2, यानी 2। बी की एक्सपेंडिचर 20 हुआ। बी की एक्सपेंडिचर 20 तो बी की एक्सपेंडिचर 20 4 से गुना कीजिए। ए 12, ए 20, ए 40, ए बी 40, 15। क्या बोला? देन द रेशियो ऑफ सेविंग्स ए आर बी। सेविंग्स का रेशियो ए इज टू बी। सेविंग्स क्या होता है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ए की इनकम कितना? 14, एक्सपेंडिचर कितना? 12। 14 माइनस 12 इज टू। बी की इनकम कितना? 15, एक्सपेंडिचर कितना? सॉरी 15 नहीं, 35, एक्सपेंडिचर कितना? 20। इसका 20 घटा दीजिए। 2:15 आंसर होना चाहिए।
ऑप्शन डी आंसर। बढ़िया क्वेश्चन था। रेशियो जिसको आते नहीं उसका तो ये क्वेश्चन बस की बात नहीं। आज 16 पे भी क्वेश्चन हुआ। वैरायटी का क्वेश्चन करने के थोड़ा टाइम लगता है। हर बढ़िया क्वेश्चन वैरायटी में है। 16 क्वेश्चन हुआ। 1 to 16। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा।